स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इंडिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, विस्तार से आप सुनिएगा। वो बड़ी खबर यह है कि जो तमाम सवाल हैं, तमाम अटकलें हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ रहता है और इंडिया गठबंधन के अगर सही तरीके से उनके दलों में सीटों का बंटवारा भी हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, कौन होगा जिस चेहरे पर सभी दल अपनी सहमति जताएंगे, तो कौन होगा वो नेता जिसके चेहरे पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ सकती हैं कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ये है और हम सहमति जताते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि अगर अटकलों की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कई सारे लोग लिखते हुए नजर आए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चेहरा बना दिया जाए, तो फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्यों नहीं, यह भी एक सवाल है। इसके अलावा नीतीश कुमार की बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार सारी पार्टियों को एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा होंगे, लेकिन अभी यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी का नाम भी कई जगह से आया और अब जो है बहन कुमारी मायावती का नाम भी सामने आ रहा है। अब आप ये सवाल करेंगे कि मायावती तो अभी भी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है ही नहीं बीएसपी, तो फिर मायावती को कैसे पीएम पद का चेहरा घोषित कर सकते हैं। दरअसल अभी हाल ही में बीएसपी के एक नेता जिनका एक बयान आया और बयान प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आया और इंडिया अलायंस के लिए एक शर्त उन्होंने रखी, और वो शर्त क्या थी, उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना है तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाइए इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो बीएसपी जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी। और इन नेता का नाम है मलूक नागर, ये बीएसपी के सांसद हैं बिजनौर से, और इन्होंने दावा एक तरीके से एक शर्त रखी इंडिया अलायंस से कि अगर बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस जो है पीएम पद का उम्मीदवार बताता है, सहमति जताता है, तो बीएसपी जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इससे पहले ही बहन कुमारी मायावती का खुद का ये स्टेटमेंट था साथ में आने को लेकर, जब वो प्रेस वार्ता कर रही थी तो उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार जो है बीएसपी अपना फैसला लेगी, यानी स्थिति अगर ऐसी रही कि उसे इंडिया गठबंधन में जाना पड़ेगा तो वो जा सकती है। यानी एक तरीके की औपचारिकता जो है बीएसपी ने छोड़ी और कहीं ना कहीं ये लगने लगा लोगों को कि इंडिया अलायंस में बीएसपी भी शामिल होगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कोई शर्त होगी इसके लिए या फिर कोई सीटों के बंटवारे की बात होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीएसपी के नेता, बीएसपी सांसद मलूक नागर का जो स्टेटमेंट आया, उससे ये लगने लगा कि क्या ये बीएसपी की शर्त है कि अगर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा होती है इंडिया अलायंस की तरफ से तो बीएसपी साथ होगी। लेकिन सवाल यह है कि बीएसपी के साथ आने से अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या बाकी जो दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, खुद कांग्रेस हो, क्या ये सभी दल जो है सहमति अपनी जताएंगे मायावती जी के नाम पर? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों नहीं, उससे कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने कांग्रेस लाती है तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में, सहमति जताने में भी आसानी हो सकती है। इसके अलावा वो खुद एससी वर्ग से आते हैं, इसके अलावा साउथ में भी उनका एक भारी प्रभाव पड़ सकता है। यानी 2024 के लिए इससे बेहतर चेहरा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती का नाम सामने आता है तो इनको लेकर भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो समाज का वोट है, जो कोर वोट है बीएसपी का कहा जाता है, वो एकदम इंडिया अलायंस के साथ आ जाएगा। और बीजेपी को अगर हराना है तो बीएसपी को साथ लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाति वाला जो फैक्टर है वो इनके अनुकूल काम करेगा। ये सवाल तमाम जो है ये इस तरीके के विचार रखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ नजर आए कि अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो इंडिया अलायंस जो है वो और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा। और बीएसपी का असर मुख्य तौर पर तो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बाकी राज्यों में भी बीएसपी का जो है काफी वोट के तौर पर जो है काफी प्रभाव पड़ सकता है।
लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर सहमति जताएंगे, लालू यादव इस पर सहमति जताएंगे, नीतीश कुमार इस पर सहमति जताएंगे, ममता बनर्जी क्या इस पर सहमति जता पाएंगी? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है बीएसपी के एक नेता ने कहीं ना कहीं एक शर्त के तौर पर यह बात कही है। पर आपको क्या लगता है, जनता क्या चाहती है? आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी को का चेहरा पीएम के तौर पर रखना इंडिया अलायंस के लिए सही साबित हो सकता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे सही साबित हो सकते हैं, या फिर नीतीश या राहुल गांधी? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके के फैसले लेने की जरूरत है। शुक्रिया।